रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में सेना से जुड़े अहम फैसले लिए गए। बड़ा फैसला यह है कि सेना के लिए 2,23,000 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे और करीब करीब सारे हथियार भारत की रक्षा कंपनियों से ही लिए जाएंगे। इसे आप आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मान सकते हैं। 2,23,000 करोड़ में से 1,20,000 करोड़ का तो कॉन्ट्रैक्ट जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को जा रहा है, जो बनाती है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तेजस। थल सेना और वायुसेना के लिए 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड लिए जाने हैं। हालांकि पहले से ही थल सेना और वायुसेना के पास यह अटैक हेलीकॉप्टर है। 5.8 टन वजनी है। दुनिया का इकलौता लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फुट की ऊंचाई पर जो है उतर भी सकता है और उड़ान भर भी सकता है। इसमें मिसाइल लगे होते हैं और इसमें रॉकेट लगे होते हैं। यह जो है रेगिस्तान से लेकर सियाचिन और पूर्वी लद्दाख में भी ऑपरेट कर सकता है। दुश्मन के टैंक तबाह कर सकता है, ड्रोन को बर्बाद कर सकता है, बंकर को भी जो है तहस नहस कर सकता है और सबसे बड़ी बात कि दुश्मन की जो रक्षा तैयारियां हैं उसको भी बर्बाद कर सकता है। यही नहीं, इसका इस्तेमाल युद्ध के साथ साथ आप शहरी इलाके में कर सकते हैं। यानी कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी हो, सेना को सपोर्ट देना हो या फिर उग्रवाद के खिलाफ, हर जगह यह अटैक हेलीकॉप्टर कारगर है। दूसरे अगर अटैक हेलीकॉप्टर की तुलना करें तो अपाचे की तुलना में ये काफ़ी हल्का है। तो यानी इसका इस्तेमाल आप हर जगह कर सकते हैं। प्लेन से लेकर आप ऊंची इलाके में कर सकते हैं, सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके में कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावे वायुसेना के लिए 97 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस लिए जा रहे हैं। अगर तेजस की बात करें तो ये हल्का और छोटा लड़ाकू विमान है जो दुश्मन की रडार की जद में नहीं आता है। देश में ही बना हुआ है, मल्टी रोल है, यानी अटैक भी कर सकता है, डिफेंस भी कर सकता है। 9 हार्ड पॉइंट बने हुए हैं, यानी 9 तरह के आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक मिसाइल लगा सकते हैं, रॉकेट लगा सकते हैं, बॉम्ब लगा सकते हैं। स्पीड है इसकी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा। और सबसे बड़ी बात जो तेजस के साथ में कही जाती है, इसका जो सॉटी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, करीब 6000 से ज़्यादा ये सॉटी कर चुका है। एक भी तेजस जो है दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ है। तेजस जो है जो भारतीय वायुसेना के पुराने पड़ चुके लड़ाकू विमान है MiG-21 की जगह लेगा। तेजस का ताकत कह सकते हैं या जिसका जलवा कह सकते हैं इतना है कि दुनिया के कई देश इस लड़ाकू विमान को खरीदना चाहते हैं। लेकिन HAL का कहना है कि पहले वो भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को पूरा करेगा, उसके बाद दूसरे देशों में इसका निर्यात करेगा। तो प्रचंड और जो है तेजस के अलावे जो है जो रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई उसमें नौसेना के लिए एंटी मिसाइल की अनुमति दी गई। उसके अलावे जो थल सेना के लिए जो है गन सिस्टम की मंजूरी दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात जो 2,23,000 करोड़ का जो रक्षा सौदे की जो मंजूरी दी गई, खरीदने की जो मंजूरी दी गई है, उसमें बड़ा हिस्सा जो है जो तेजस और जो है आपको कह सकते हैं कि प्रचंड को जाएगा और इससे देश की रक्षा इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। सेना को नई ताकत मिलेगी अपने हथियार से।